नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है। गलतफहमी ये होती है कि लोग जो तेज़ दौड़ते हैं, जो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, असल में ज़िंदगी में वही कामयाब होते हैं। लेकिन ये सोच आपकी सरासर गलत है। ज़िंदगी की रेस में वही आगे पहुंचता है जिसमें कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट और 100% एफर्ट डालने की जिसमें काबिलियत होती है। वो ज़िंदगी में कामयाब होता है, ज़िंदगी की रेस में आगे रहता है। ज़िंदगी की रेस में अगर आपको आगे चलना है, आगे दौड़ना है, तो सही समय का इंतज़ार करो, साथ ही साथ अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ो। तैयारी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। तैयारी आपकी लर्निंग की, तैयारी आपकी डेली प्रैक्टिस की, तैयारी आपके अंदर वो फायर को हमेशा जगा के रखने की जो ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाए, आपको विनर बनाए, आपको ज़िंदगी का आपके ड्रीम गोल तक पहुंचाए। एक छोटा सा आपको ना स्टोरी सुनाते हैं। एक विशाल नाम का लड़का होता है। वो लड़का बचपन से मेहनती है, मेहनत करता है फिजिकली और अपने आप को एजुकेशनली, अपने आप को कंसिस्टेंसी में रखता है। वो पूरी तरीके से मेहनत करता है, पूरी जी जान लगाता है तैयारी करने में। उसके गांव में ना हर साल एक प्रतियोगिता होती है। दशहरे का टाइम आता है तो दशहरे के टाइम पर उसके यहाँ, उसके आसपास के जो गांव होते हैं, वो सब मिलके एक प्रतियोगिता रखते हैं और उस कंपटीशन में एक प्राइज़ मनी भी रखा जाता है। विशाल हर साल देखता है और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जब पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके यार दोस्त, उसके साथ के लोग, गांव वाले लोग कहते हैं, नहीं ये तो विशाल तो डर गया है, ये हार की वजह से उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता। वो मुस्कुरा के बोल देता है, नहीं मेरा समय आएगा तब मैं दौड़ूंगा। लेकिन विशाल पीछे ही पीछे सबसे छुपा के हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, हर रोज़ सुबह शाम दौड़ता है और एक टाइमर लगा के अपनी रेस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करता रहता है। एक टाइम आता है जब वो रेस का जो टाइमिंग सेट को पूरा कर लेता है विद इन लिमिट, फिर उसे विश्वास होता है, नहीं अब मैं तैयार हूँ रेस में हिस्सा लेने के लिए। फिर जब दोबारा से कंपटीशन का टाइम आता है और इस बार विशाल उस रेस में पार्टिसिपेट करता है। सब देख के दंग रह जाते हैं। अब आया ना तू मैदान में, ये उसको कमेंट सुनने को मिलते हैं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं किस में कितनी दम है, कितना तेरे में दम है, देखा जाएगा। विशाल बस मुस्कुराया। विशाल ने उस रेस में हिस्सा लिया। जब उस रेस में हिस्सा लिया तो जब रेस स्टार्ट हुई तो वो आराम से अपनी धीमे धीमे भाग रहा होता है। उसने एक राउंड मारा, वो मिडिल में था। दूसरा राउंड मारा, थोड़ा सा और पीछे आया। तीसरे राउंड में जब सब तेज दौड़ के थक चुके थे, तब विशाल ने अपनी रेस को धीमे धीमे इंक्रीज़ किया। फाइनल राउंड आते आते विशाल सबसे आगे था और उस रेस को उसने बेहतरीन टाइम को कंप्लीट करते हुए, टाइम विद इन टाइम लिमिट उसने पूरा किया और सबको पछाड़ते हुए वो आगे निकल गया और वो विनर बना। ये देख सारे गांव वाले, सारे उसके फैमिली मेम्बर, सारे उसके फ्रेंड देखते दंग रह गए। फिर विशाल रेस पूरी करके आया और जब उससे पूछा गया, विशाल तुम्हारी रेस दौड़ में जीतने का कारण क्या है? विशाल मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोलता है, दौड़ना तो सभी को आता है, लेकिन दौड़ वही जीतता है, लाइफ में वही जीतता है जो कंसिस्टेंसी के साथ और टाइमिंग के साथ अपने आप को प्लान करके चलता है, सही मैनेजमेंट सीख के आगे बढ़ता है, हर चीज़ को प्लान करके आगे बढ़ता है। वो ज़िंदगी की रेस में कामयाब होता है। मेरी रेस जीतने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, जब सभी तेज़ दौड़ रहे थे तो मैं अपने आप को वार्म अप कर रहा था। जब सभी तेज़ दौड़ रहे थे तो मैं धीमे धीमे अपनी प्रैक्टिस को, अपनी दौड़ने की प्रैक्टिस को इंक्रीज़ किया और जब सही टाइम आया मैंने अपनी फुल 100% एफर्ट के साथ अपने आप को उस दौड़ में शामिल किया और मैं विनर बना। दोस्तों, यही असल ज़िंदगी में भी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि तेज़ दौड़ना है तो लाइफ में तेज़ दौड़ो तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी की रेस को अगर जीतना है तो आपको डेली सीखना पड़ेगा, सही प्लानिंग के साथ आपको लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा।
जो आपके लिए आपको ड्रीम गोल तक जो चीज़ें पहुँचाएँ उनको सही प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते चले जाना है। ज़रूरी नहीं है आपकी लाखों की अर्निंग हो, आपकी जो भी अर्निंग है, जहाँ जितनी भी आप कमाते हैं उसी अर्निंग को अपने खर्चों को मेंटेन करते हुए आप अपने बचे हुए सेविंग्स को इन्वेस्ट करते चले जाइए, या किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में पैसा लगा दीजिए जहां आपका वो सेविंग किया हुआ मनी आपके लिए काम करना शुरू कर दे। और जब ये रेस लॉन्ग टर्म की चलेगी तो आप लाइफ में फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे और आप मेंटली भी स्ट्रांग होते जाएंगे। आपके अंदर सीखने की क्षमता रहेगी तो आप चीज़ें सीखते रहेंगे और लाइफ में टाइम टू टाइम उसको एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे, तो आप लाइफ की रेस में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सीखेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आपके पास लर्निंग का जो क्या नाम है फायर है वो बढ़ता जाएगा। आप चीज़ें सीखते जाएंगे, आपका सीखना बंद नहीं होगा। इट मीन्स आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। जब अर्निंग बढ़ती जाएगी तो आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी। जब सेविंग बढ़ती जाएगी तो आपकी इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपका जो क्रम है, आपका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाएगा। और यही कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बना के देके जाएगा। जब आपकी लाइफ में वेल्थ बन जाएगी, आपके पास अच्छा खासा फंड होगा, अच्छा खासा आपके पास आपका घर होगा, आपके पास आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बाइक है, गाड़ी है, जो होंगी सब कुछ जब आपके पास होगा तो आप मेंटल पीस आपको मिलेगा। आप अपने बच्चों को सही तरह एजुकेशन दे पाएंगे, आप अपने आप में फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। जब ये चीज़ें होंगी तो आप लाइफ की रेस में और आगे बढ़ते रहेंगे। लाइफ की रेस में दौड़ना ज़रूरी है, लेकिन दौड़ के सही समय के साथ अपनी प्लानिंग को बिठाना, ट्यूनिंग को बिठाना ज़रूरी है और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। दौड़ो लेकिन सही समय पर और खुद पर भरोसा रखो। आप जो कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। खास तौर से इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में एक सीख लेके चलो। अगर जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना नहीं आ रहा, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल सेट करो, डेली प्रैक्टिस करो, जो आपको नहीं आता उस पर ज़्यादा मेहनत करो। एक दिन आप विनर ज़रूर बनेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है वो जो काम कर रहे हैं उस काम की अगर उनको समझ कम है तो उस काम को सीखें, सीख के अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में उसको अप्लाई करते चले जाएं। आप डेली चीज़ें सीखते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे तो आप अपने वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे। दूसरा, एक युवाओं के लिए, युवाओं में अक्सर एक भीन भावना होती है कि मैं तो इस काम करने के लिए लेट हो गया। नहीं, आपको जहाँ से समझ आती है वहीं से शुरुआत करें। आपने अगर इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट की है तो कोई बात नहीं, जिस एज में भी है वहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग की कंट्रीब्यूशन की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करते चले जाइए, जितना हो सके उतना सेव कीजिए और इन्वेस्ट करते चले जाइए। आने वाले समय में यही आपकी इन्वेस्टिंग आपके लिए एक अच्छा वेल्थ बना के देके जाएगी। लोगों में अक्सर भावना होती है कि मेरे तो खर्चे ही नहीं मेंटेन हो पाते, तो आप अपना एक बजट बनाइए। बजट बना के अनवांटेड खर्चों को अभी लिस्ट से हटाइए। अनवांटेड जो लोन के ट्रैप है उनसे बचिए। खास तौर से दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए। चीज़ें करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलेंगे, आप फंड मैनेज करके चलेंगे, अपने अनवांटेड खर्चों को आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप लाइफ में आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपको अपने आप को उठाना, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को उठाना है। वैसे ही बच्चों में आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता है, आपकी कमियां आपको पता है, उन कमियों को दूर करो। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लेके आओ, पढ़ाई में रिपीटिशन लेके आओ। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये कमी भी दूर होती चली जाएगी। वर्किंग प्रोफेशनल अगर सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, अपने लाइफ में जो आपको नहीं आता वो सीख के आगे बढ़ते जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप लाइफ को मेंटेन करेंगे, आप अपने फंड मैनेजमेंट को सीख के और उसको आगे धीमे धीमे कंट्रीब्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे तो आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री भी हो पाएंगे। आप लाइफ में आगे बढ़ने का आपको एक डायरेक्शन भी मिलता चला जाएगा। चीज़ अच्छी है, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें कुछ चीज़ें सीख के अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो शेयर भी इससे ज़रूर कीजिएगा जिससे उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप अपनी लाइफ की रेस में किस तरह दौड़ना चाहते हैं और कब तक आप अपने ड्रीम गोल तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी तैयारी क्या है, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक यूँ अपना ख्याल रखिए, यूँ अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।